कठुआ और अब गांदरबल। आतंकियों के पास अमेरिकी असॉल्ट राइफल M4 कार्बाइन मिल रही है। इससे पहले 26 जून 2024 को डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से यही राइफल मिली थी। मुद्दा यह है कि अब तक AK सीरीज या उसके जैसी राइफल इस्तेमाल करने वाले आतंकियों को अचानक ये गन कहां से मिल रही है। M4 कार्बाइन दुनिया की भरोसेमंद असॉल्ट राइफलों में से एक है। 38 साल में 5 लाख से ज्यादा M4 कार्बाइन बन चुकी हैं। 30 राउंड वाली मैगजीन के साथ इसका वजन 3.5 किलो है। अमेरिकी सेना के लिए बनाई गई ये राइफल क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल होती है। अमेरिकी इन्फेंट्री का पहला हथियार है। सबसे पहले इसकी खासियत जानते हैं। राइफल का पिछला हिस्सा खोलने पर यह करीब 33 इंच लंबी हो जाती है, बंद करने पर 4 इंच छोटी। इसकी बैरल यानी नली की लंबाई 14.5 इंच है। इसमें 5.56 गुना 45 mm की नाटो ग्रेड गोलियां लगती हैं। ये बंदूक 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियां दाग सकती है। ये निर्भर करता है उसे चलाने वाले पर। गोलियां 2986 फीट प्रति सेकंड की गति से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, यानी दुश्मन को भागने का मौका नहीं मिलता। 600 मीटर की रेंज तक निशाना छूटने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन 3600 मीटर तक गोली मारी जा सकती है। इसमें 30 राउंड की स्टेनैग मैगजीन लगती है। साथ ही कई तरह के साइट्स भी लगा सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से दुनिया भर में आतंकियों के पास करीब 10,000 या उससे ज्यादा M4 कार्बाइन है। इसके अलावा अन्य खतरनाक असॉल्ट राइफलें, मशीन गन आदि मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली असॉल्ट राइफल AK-47 है या फिर स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले हथियार। ये बेहद चिंताजनक बात है कि इस तरह के हथियार आतंकियों के पास जा रही हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा है। अब आपको बताते हैं कि इस राइफल को आतंकियों ने कहां-कहां इस्तेमाल किया है। इराक युद्ध और सीरिया गृह युद्ध के समय हजारों M4 कार्बाइन या तो लूट ली गई या चोरी हो गई। आतंकी समूहों ने इन्हें अमेरिकी और इराकी सैनिकों के डिपो से चुराया। हजारों असॉल्ट राइफल आइसिस और अल-कायदा के पास पहुंची। अफगानिस्तान, तालिबान और अन्य आतंकी समूहों ने अलग अलग तरीकों से M4 कार्बाइन जुटाई। इसमें अमेरिकी और अफगानिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को किडनैपिंग, उन्हें मारना वगैरह शामिल है। इसके अलावा हुती विद्रोहियों ने यमनी सरकार और सऊदी नेतृत्व वाली सेना के जंग के बीच M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया था। उनके पास ये कहां से आई, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा अफ्रीका में अल शबाब और बोको हराम जैसे आतंकी समूह भी इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल अपने हमलों में करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी राइफल आतंकियों को पसंद क्यों है। M4 कार्बाइन दुनिया के बहुत सारे देशों में इस्तेमाल की जाती है। कई देशों की मिलिट्री, पुलिस और अर्धसैनिक बल इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये आसानी से ब्लैक मार्केट में मिल जाती है। ये असॉल्ट राइफल AK-47 की तरह ही भरोसेमंद और टिकाऊ मानी जाती है। M4 कार्बाइन की हैंडलिंग और एक्टिवेशन आसान है। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैनुअल पढ़कर या YouTube देखकर इसे सीखा जा सकता है। यह असॉल्ट राइफल कई तरह के एम्यूनिशन की फायरिंग कर सकती है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी सेट हो जाता है। कई तरह के टैक्टिकल मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। M4 कार्बाइन का इस्तेमाल ये दिखाता है कि आतंकियों की पैठ पश्चिमी देशों के हथियार भंडार तक भी है। वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनका हथियार इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दुश्मन को ये बताते हैं कि हमारे पास घातक हथियार हैं, बचकर रहना। अमेरिका के समर्थन वाली सेनाओं ने कई आतंकी संगठनों को शुरुआत में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। इसीलिए आतंकियों को इसे चलाने की ट्रेनिंग या संचालन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आतंकी गुट कमजोर सीमाओं और भ्रष्टाचारी नेटवर्क का फायदा उठाकर ऐसे हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं या फिर उन पर कब्जा करते हैं, जिसमें M4 कार्बाइन भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।